तो इसके ऊपर आपको एक आउटर प्रोटेक्शन वॉल नजर आ रही होगी। ये बेसिकली इसलिए होती है कि अगर आप एक्सट्रीम किस्म की ऑफ रोडिंग करते हैं तो ये आप टायर से हवा कम भी करेंगे तो टायर रिम से उतरेगा नहीं। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बेसिकली इसीलिए होती है। और V6 की जो अपनी एक रोड है वो आपको इस गाड़ी के अंदर स्टार्टअप में फील भी होगी। जरा इसकी ये कारपेट वगैरह चेक करें, हर एक चीज इसकी परफेक्ट है। और मजे की बात कि पूरी गाड़ी की फ्लोर मैटिंग भी हुई है। यार एक बड़े मजे की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे फैन फॉलोइंग टोयोटा करोला की है, टोयोटा प्राडो की भी फैन फॉलोइंग बिल्कुल वैसी ही है। इस बात में कोई शक भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि पिछले 3-4 सालों में टोयोटा प्राडो की प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो लोग जिन्होंने ऑफ रोडर व्हीकल्स रखनी होती हैं, जिनको शौक है कि भाईजान लो बजट में ऑफ रोडर व्हीकल्स यूज करें, उनके लिए वो प्राडो रेंज से बाहर होती जा रही है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्राडो लेकर आया हूं जो कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की वो सारी चीजें आपको ऑफर करती है जो किसी भी ऑफ रोडर व्हीकल में होनी चाहिए। और सबसे मजे की बात कि इस गाड़ी की जो प्राइस है वो होंडा सिविक से भी सस्ती है। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूं, यकीन माने कि उसे देखने के बाद आपका दिल करेगा कि भाईजान फौरन से पहले इस गाड़ी को खरीद लिया जाए, क्योंकि प्राडो में इस तरह की ऑप्शंस आपको बहुत कम मार्केट के अंदर मिलती हैं। सो गाइस, ये है 2006 मॉडल टोयोटा प्राडो 4000 सीसी TX लिमिटेड एडिशन। तो इसके अंदर आपको सनरूफ भी मिलेगा, इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलेगा। और सबसे मेन चीज ये कि ये गाड़ी आती भी ओरिजिनल नेविगेशन सिस्टम या ओरिजिनल टीवी के साथ है, जिसमें आपको प्रीमियम साउंड सिस्टम भी प्री इंस्टॉल्ड ही मिलेगा। तो वो सारी फीचर्स जो किसी भी अच्छी गाड़ी के अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ये गाड़ी आपको वो आराम सुकून से ऑफर करेगी। अब आप एक चीज तो जरूर सोच रहे होंगे कि भाईजान प्राइस तो अभी तक मैंने आपको बताई ही नहीं है। तो ये है 2006 मॉडल की टोयोटा प्राडो, 2011 की इंपोर्ट है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, 173,000 किलोमीटर ड्रिवन है और इसकी आस्किंग प्राइस सिर्फ 1 करोड़ रुपए है। अब नॉर्मली इस तरह की गाड़ियों की प्राइस होती है 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 8 लाख। इस प्राइस रेंज के अंदर ये वाली गाड़ियां फॉल करती हैं। उसका एक रीजन सबसे बड़ा ये है कि भाईजान ये गाड़ी है 4000 सीसी इंजन के साथ। अगर आप इस वक्त इस शेप के अंदर 2700 सीसी वाली प्राडो भी खरीदने के लिए निकलेंगे तो 95-97 लाख रुपए उस गाड़ी की आस्किंग प्राइस भी होती है। उस हिसाब से ये बेस्ट वैल्यू टू मनी है। और फिर बाद में जो इस गाड़ी के ऊपर चीजें इंस्टॉल्ड हुई हुई हैं, यकीन माने उनको देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इस गाड़ी की अगर रिम टाइज ही मैं आपको दिखाऊं तो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए की ये दो चीजें हैं, क्योंकि इसके ऊपर ब्रांड न्यू रिम्स इंस्टॉल्ड हैं, फिर टायर्स इसके प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाले हैं। और जरा लुक्स तो चेक करें इन रिम्स की, क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं ये रिम्स। और फिर साथ ही साथ इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं ये प्रॉपर ऑटोमेटिक वाली हैं, और इनके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर अपग्रेडेड हेडलाइट्स इंस्टॉल्ड हुई हुई हैं। लुक वाइज ये गाड़ी बहुत ही शानदार कंडीशन में है, जिसमें आपके पास मॉडिफाइड किस्म की ग्रिल मौजूद है। यहाँ पर आपके पास प्रॉपर LED लाइट्स हैं। और 1 मिनट के लिए रुक जाए, मैं जरा इसकी लाइट्स को ऑन करता हूँ, इसकी लो बीम को ऑन करता हूँ और फिर आपको इसकी लाइट्स प्रॉपर तरीके से चेक कराता हूँ और आप भी देखें कि ये ऑन होने के बाद दिखती कैसी हैं। तो ये चेक करें आप, इसकी लाइट्स की लुक है जी, क्या खूबसूरत और क्या ही शानदार लुक है इसकी लाइट्स की। मेरे ख्याल से तो ये गाड़ी फ्रंट साइड से दिखने में एक प्रॉपर बीस्ट नजर आती है। फिर फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें ना सिर्फ लाइट्स LED प्रोजेक्टर वाली हैं, ये ऑटोमेटिक हैं, बल्कि साथ ही इस गाड़ी में फॉग लैंप्स भी प्री इंस्टॉल्ड हैं। और इस गाड़ी में अगर आप ऑफ रोडिंग पर इसको ले जाते हैं तो आपके पास ऑक्सिलरी लाइट्स भी प्री इंस्टॉल्ड हैं, जिसमें बम्पर के ऊपर और इस गाड़ी की हुड के ऊपर भी ऑक्सिलरी लाइट्स का ऑप्शन पहले से इंस्टॉल्ड हुआ है। फिर अगर मैं इसके रिम्स की बात करता चलूं तो ये इस गाड़ी के ओरिजिनल रिम्स नहीं है। ओरिजिनल बड़े बोरिंग किस्म के रिम्स होते हैं इस गाड़ी के साथ जो आते हैं। ये जो रिम्स आप देख रहे हैं ये 17 इंचेस के 265 के टायर के साथ आपको मिलते हैं। ऑब्वियसली ये जो प्राडो है इसमें आपको सस्पेंशन बहुत ही कमाल की मिलती है, मतलब ये वाली प्राडो अपनी सस्पेंशन की वजह से फेमस भी है। और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज तो जाहिर सी बात है वो तो आपको इसमें मिलती ही है। ओवरऑल एक्सटीरियर की अगर मैं बात करूं तो पेंट कंडीशन काफी अच्छी है गाड़ी की, कहीं भी आपको स्क्रैचेस वगैरह नजर नहीं आएंगे। और फ्रंट लाइट्स के साथ साथ इस गाड़ी की रियर लाइट्स भी आफ्टर मार्केट मॉडिफाइड वाली लगी हुई हैं। पूरी गाड़ी के डोर्स वगैरह मैंने ओपन किए हुए हैं, लेकिन इंटीरियर में आपको अभी कुछ देर के बाद अंदर चलकर दिखाऊंगा डिटेल से। पहले आप जरा गाड़ी की रियर साइड से लुक्स देखें और यार क्या खूबसूरत गाड़ी है मॉडिफिकेशन के बाद। और ये जो ब्लैक और गोल्डन रिम्स इस गाड़ी के साथ लगे हुए हैं ये इस गाड़ी के साथ सही तरीके से सूट कर रहे हैं। अच्छा, इन रिम्स की एक और अच्छी बात है, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। ये रिम्स अगर आप देखें तो इसके ऊपर आपको एक आउटर प्रोटेक्शन वॉल नजर आ रही होगी। ये बेसिकली इसलिए होती है कि अगर आप एक्सट्रीम किस्म की ऑफ रोडिंग करते हैं तो ये आप टायर से हवा कम भी करेंगे तो टायर रिम से उतरेगा नहीं। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बेसिकली इसीलिए होती है। यार इस गाड़ी का इंटीरियर देखने के बाद आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि ये एक 20 साल पुरानी गाड़ी है, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन इंटीरियर बहुत 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 मुश्किल से आपको मिलता है। फिर चाहे आप इस गाड़ी का रूफ देख लीजिए, आप इस गाड़ी का डैशबोर्ड देख लीजिए, आप इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देख लीजिए, हर एक चीज आपको परफेक्ट कंडीशन में नजर आएगी। और दरवाजे के ऊपर अगर नजर डालेंगे तो ये देखें, नॉर्मली क्या होता है कि इस एज की जो गाड़ियां होती हैं उनका ये दरवाजों के ऊपर से फैब्रिक वगैरह खराब हुआ होता है, वुडन ट्रिमिंग खराब हुई हुई होती है, इसी तरह से वुडन ट्रिमिंग स्टीयरिंग के ऊपर
डैशबोर्ड के ऊपर खराब होती है। अच्छा, बहुत सारे केसेस में आप लोग ये सोचेंगे कि हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका स्टीयरिंग व्हील चेंज हुआ हुआ हो या बाद में लगा हुआ हो। तो मजे की बात आपको मैं बताऊं कि अगर स्टीयरिंग व्हील चेंज हुआ हुआ हो, जो कि अक्सर केसेस में होता है, तो फिर आप देखें कि स्टीयरिंग की वुडन में, डैशबोर्ड की वुडन कॉम्बिनेशन में और दरवाजों की, और साथ ही जो इसकी गियर नॉब का ये वाला पोर्शन है, इसमें डिफरेंस आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा अगर चेंज हुआ हुआ हो तो। लेकिन इस गाड़ी की केस में तमाम वुडन पैनल्स ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेम एज के, सेम कलर कॉम्बिनेशन में आपको नजर आएंगे, विच मीन्स कि ये सारा कुछ ओरिजिनल कंडीशन में ही है। और जैसा आप देख रहे हैं, इस गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल वैसी ही आपको नजर भी आएगी रियलिटी में। तो आपको इसमें सनरूफ का ऑप्शन भी मिलता है। फिर उसके साथ साथ फ्रंट और बैक दोनों ही साइड्स पर हमारे पास बिल्कुल ब्रांड न्यू किस्म का इंटीरियर है। और क्योंकि ये प्रॉपर 7 सीटर है, तो बैक साइड पर थर्ड रो में भी आपके पास 2 सीट्स इस गाड़ी में मौजूद है। इसके डोर्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको 2 स्पीकर्स नजर आ रहे होंगे, विच मीन्स कि ये गाड़ी प्रीमियम साउंड सिस्टम के साथ आती है। और यार, इन प्रोड्यूस के अंदर एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इनके डैशबोर्ड जो है वो क्रैक हो जाते हैं। अगर आप इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखें तो ऐसा लगता है कि इस गाड़ी को पूरी जिंदगी कभी धूप में पार्क ही नहीं किया, इतनी साफ सुथरी कंडीशन में। और सेम कंडीशन इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की भी है। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में आपको मिलता है, और यहाँ पर हमारे पास क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी मौजूद है। फिर इस तरफ अगर आप देखें तो आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट है, और उसके साथ साथ क्लस्टर की ब्राइटनेस कम और ज्यादा आप कर सकते हैं। सीट्स इस गाड़ी में फैब्रिक वाली आती हैं, सिंपल बेसिक वाली, लेकिन कंडीशन ओवरऑल बहुत अच्छी है। तो ये आप देख लें इसका टीवी, प्लस ये गाड़ी ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर करती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ साथ 4x4 के कंट्रोल्स हमारे पास यहाँ पर हैं। तो ये गाड़ी एक प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल है, जिसको आप अगर ऑफ रोडिंग पर लेकर जाते हैं तो सही तरीके से आप इंजॉय करेंगे। और यार, ये तो चेक करें आप जरा, इसके डैशबोर्ड की कंडीशन देखें। मॉडल के लिहाज से अगर आप ओवरऑल इस गाड़ी की कंडीशन की बात करें ना, तो यकीन माने कि बेहतरीन कंडीशन में, और आपको इसका इंटीरियर वगैरह देखकर सही मजा आएगा। इसको स्टार्ट भी कर लेता हूँ, इसका स्टार्टअप आपको दिखाता हूँ। ये इस गाड़ी की है, सिंपल बेसिक की हमारे पास आती है। और चले अब इसको स्टार्ट वगैरह कर लेते हैं, और स्टार्टअप भी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। माइलेज सामने आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे, 173,000 किलोमीटर ड्रिवन है। और ये है इस गाड़ी का स्टार्टअप, जो कि सुपर स्मूथ, बिल्कुल वो कह लेना कि हाफ सेल्फ में ये गाड़ी स्टार्ट होती है। और V6 की जो अपनी एक रोड है, वो आपको इस गाड़ी के अंदर स्टार्टअप में फील भी होगी। तो अभी के लिए हम इसको बंद कर देते हैं। या आप नेविगेशन वगैरह देख सकते थे, इसको ऑन हुआ है। ये हैजर्ड लाइट स्विच हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक बड़ा ग्लव बॉक्स का ऑप्शन भी इस गाड़ी में दिया जाता है। ऊपर आ जाएं तो सनग्लास होल्डर हमारे पास मौजूद हैं। हर एक बेसिक छोटी मोटी अम्यूनिटी इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएगी। और यार, रूफ की आप कंडीशन चेक करें, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में इस गाड़ी का रूफ है। सनरूफ प्रॉपर्ली वर्किंग कंडीशन में है। इसका जो कर्टन है, ये सिंपल बेसिक वाला आपको मिलता है। इसके साथ साथ अगर मैं रियर पैसेंजर्स की बात करता चलूं, तो यहाँ पर आपके पास 3 पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर हेडरेस्ट का ऑप्शन मौजूद है, आर्म रेस्ट मौजूद है, फ्लोर बिल्कुल फ्लैट है। तो 3 पैसेंजर्स आराम सुकून से इस गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। और यार, साथ ही साथ अगर इसकी थर्ड रो में आपको दिखाऊं, तो ये चेक करें आप जरा, इसकी ये कारपेट वगैरह चेक करें, हर एक चीज इसकी परफेक्ट है। और मजे की बात कि पूरी गाड़ी की फ्लोर मैटिंग भी हुई हुई है। तो आफ्टर मार्केट आपको ये भी नहीं करानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की गाड़ियों में अगर फ्लोर मैटिंग हो जाए पहले से, फिर फ्लोर की प्रोटेक्शन ऑलरेडी हो जाती है। तो इस गाड़ी के केस में आपको पहले से प्रोटेक्शन भी मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है जी इसकी थर्ड रो की सीट्स, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। फिर ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ से आप रूफ की भी कंडीशन देख सकते हैं। हर एक चीज इस गाड़ी की बहुत ही शानदार कंडीशन में आपको नजर आएगी। रियर साइड पर हम बैठकर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लेग स्पेस हमारे पास कितनी बनती है। तो ये चेक करें आप, लेग स्पेस बहुत डिसेंट किस्म की। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये फ्लैट फ्लोर के साथ आती है, तो बैक साइड पर 3 पैसेंजर्स इस गाड़ी में आराम सुकून से बैठ सकते हैं। एलईडी लाइट्स यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल्ड हैं। पीछे थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए भी इंस्टॉल्ड हैं। आर्म रेस्ट परफेक्ट किस्म की है। और इसके आगे आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है। और मैं आपको भी इसको ऑन करके चेक कराता हूँ कि इसके ओरिजिनल नेविगेशन सिस्टम का डिस्प्ले कैसे आता है। ये जब ऑन होती है तो इस तरह से प्राडो का डिस्प्ले आपको मिलेगा, और उसके बाद ये जो है प्रॉपर इस तरीके से ऑन हो जाएगा। ऊपर आपके पास एक छोटी सी स्क्रीन है, जिसमें आउटसाइड टेम्परेचर, कंपास, टाइम, वो सारी चीजें आपको, रेंज वगैरह सब कुछ यहाँ इस स्क्रीन में आपको शो होगा। तो भाईजान, ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर मौजूद है। ये नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं, इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन हाजिर है, अपनी राय से आगाह करते रहा करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी और कौन सी चीज है इस गाड़ी की जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।